दूसरा प्रकरण सूत्र नंबर 8। प्रकाशो में निजं रूपम नाति रिक्तो अस्म्यहं ततः यदा प्रकाशते विश्वम तदा अहम भास एव ही। अनुवाद इस प्रकार है, प्रकाश मेरा निज स्वरूप है, मैं उससे भिन्न नहीं हूं। जब संसार प्रकाशित होता है तब वह मेरे ही से प्रकाशित होता है। तो देखो कितना सुंदर राधा जनक बोल रहे हैं। अब ये जो सूत्र है अष्टवक्र जी के बहुत ही कॉम्पैक्ट हैं। इस छोटे छोटे सूत्रों में इन्होंने गहरी गहरी बात हमें बता दी है, तो हमें भी इसको बहुत गहराई से सूक्ष्मता से समझना है। तो इस सूत्र में जो हम समझेंगे, राजा जनक कह रहे हैं, राजा जनक को आत्मज्ञान की अनुभूति हो गई, तो वो अपनी अनुभूति व्यक्त करते हुए कहते हैं, मैं प्रकाश स्वरूप हूँ, प्रकाश मेरा निज स्वरूप है। और यह जो प्रकाश है आत्मा का गुण है, तो ये जो आत्मा के समस्त गुण है वो मेरे गुण है, उससे अलग मैं कुछ नहीं हूँ। और आत्मा स्वयं ही प्रकाश रूप है। अब हम जगत में जो भी देखते हैं या देख पाते हैं, वे आत्मा के प्रकाश से ही देख पाते हैं, मतलब चेतना के प्रकाश से, चेतना में ही देख पाते हैं। अब जगत के पास तो प्रकाश है नहीं, तो प्रकाश किसके पास है? प्रकाश उसके पास है नहीं, पर मुझे दिखाई दे रहा है। तो हम कैसे, किसके प्रकाश से जगत हमें दिखाई दे रहा है? मेरे प्रकाश से। तो जगत, मेरे पास प्रकाश है और जगत के पास प्रकाश नहीं है। और जड़ता में अपना कोई प्रकाश रहता नहीं। मतलब ये हुआ, जगत के पास प्रकाश नहीं है तो जगत क्या हो गया? जड़ हो गया। और जिसके पास प्रकाश है वो क्या हो गया? वो चेतना हो गई। तो आपको उपनिषद का कोई श्लोक याद आता है जो अपन ने उपनिषद, मुंडक उपनिषद में लिया, केन उपनिषद में लिया था? श्रोत्रस्य श्रोत्रम, प्राणस्य प्राणम। कौन है ये मन का मन? कौन है प्राणों का प्राण? कौन है कानों का कान? कौन है ये जो कान तो सुनते हैं पर कानों को सुनने वाला कौन है? जो ये जान गया, तो उसकी आखिरी लाइन थी, प्रत्यास्मा लोका अमृता भवंती। जो इसको जान गया, किसको? इस पूरे जानने वाले को, ये चैतन्य को जो जान लिया, जो चेतना का सूत्र है, जो उसको जान गया, वही ज्ञानी है, वही मुक्त है। तो इस प्रकार बताते कि जो चेतना है वह प्रकाश, उसी के कारण हमको ये पूरा जड़ संसार दिखता है। और ये चेतना का सूत्र क्या है? चैतन्य है, आत्मा है। तो सब कुछ जो हमें दिखाई दे रहा है वह है चेतना का विस्तार, पर वो है सब जड़। चेतना का विस्तार है पर है वो सब जड़। और चेतना का जो उद्गम है, मतलब जो सूत्र है चेतना का, जो चेतना का उद्गम स्थान है, उसको कहते हैं चैतन्य, आत्मा। तो अब हमें ये चीज बहुत अच्छे से समझ लेनी है कि आत्मा से ये चेतना कैसे हुई और चेतना से ये पूरा संसार कैसे। तो कहते हैं, जैसे हम सब ने पुराणों में पहले कभी पढ़ा था, कि इस आत्मा की इच्छा हुई कि ये अनन्य बन जाए, है ना? पर वेदांत कैसे बोल रहा है? वेदांत कह रहा है कि जो आत्मा है, दो चीज हम समझ सकते हैं, कि आत्मा में अपने आप को भूलने की भी शक्ति है। तो वो अपने आप को भूल गया और वो अहम, उसने अहम पैदा कर दिया। अब विचारक कहते हैं कि आत्मा सत्य है, वो अपने आप को भूल ही नहीं सकता। तो भूल ही नहीं सकता तो ये मान लो फिर उसकी लीला हो रही है, वो लीला कर रहा है। तो इस प्रकार हमें समझाया जाता है। अब वो अपने आप को भूल नहीं सकता, फिर भी हमें तो दिख रहा है ये पूरा जगत। तो क्या हो सकता है? उसका तो विस्तार होगा नहीं, आत्मा का कभी विस्तार नहीं होता। विस्तार होगा अहम वृत्ति का, अहंकार का, आत्मा का नहीं होता। पर हमें ये पूरा जगत दिख रहा है और बिल्कुल सत्य लग रहा है। तो कहते हैं कि ये सत्य है और उसका विस्तार नहीं हो सकता, फिर भी हमें दिख रहा है। तो इसका मतलब है, या तो लीला मान के चलो या बोल लो कि भ्रम है, मतलब झूठा है। पर हमें दिख रहा है तो हम इसको लीला मान लेंगे कि भ्रम है, पर हमारे लिए तो सत्य है, लीला है। तो ये जो आत्मा चैतन्य, इससे एक ही मैं, अहम पैदा हो गया। एक डायग्राम बनाया, उससे हम समझ लेंगे। तो ये आत्मा चैतन्य है, जो चेतना का सूत्र है, जो सत्य है, जो ब्रह्म है। अब यह जो लीला बोलो या भूल हो, अहम आया है इससे। अहम मतलब मैं। और ये अहम वृत्ति जो है, इसको अपने आप में बड़ा ही अधूरापन लग रहा है कि मैं अधूरा हूं, तो वो किसी से भी लिपटने चिपकने को तैयार है। तो इस अहम वृत्ति का जो है विस्तार हुआ, इसका विस्तार हुआ।
तो इसमें हो गया मैं हूं अहंकार, और मैं हूं दृष्टा जो है उसने एक दृश्य, मैं हूं और मुझे सामने जगत भी प्रतीत होता है, तो जगत है। तो मैं और जगत, दृश्य और दृष्टा, इससे इसका विस्तार होगा। तो ये जो द्वैत है इसी को अष्टवक्र जी दुख कहते हैं, और जो पूरा ज्ञान है इसी अहम के लिए है। तो जो पूरा जो विस्तार हमें दिखता है वो चेतना है, और इस चेतना का सूत्र है चैतन्य आत्मा। तो जो चेतना है ये रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस है। तो यह जब भी मनुष्य शरीर में जब पैदा होता है, तो पैदा होते ही उसके साथ चेतना भी रहती है। जब मनुष्य शरीर का एक पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन होता है, एक पर्टिकुलर संरचना होती है, तो चेतना अपने आप को अभिव्यक्त करती है। और जब अभिव्यक्त नहीं करती, मतलब वो शरीर मृत आप घोषित करेंगे उसको। तो जब ये मनुष्य पैदा होता है, चेतना उसके साथ रहती ही रहती है, और ये प्रकृति में पैदा हुआ। और हम सब जानते हैं कि प्रकृति क्या है, माँ का रूप है। प्रकृति माँ है और उसमें ये एक बच्चा पैदा हुआ। तो जो माँ की मनोकामना क्या रहती है, माँ की मनोकामना रहती है कि जो मेरा बच्चा है इसका मैं अच्छे से लालन पोषण करूं, और जब ये थोड़ा बड़ा हो जाए तो ये कुछ अच्छा करे अपने जीवन में। और प्रकृति की कामना वो अच्छा करे मतलब क्या है, जो इस चेतना की पूरा कंप्लीट जो पोटेंशियल है, जो हाईएस्ट पोटेंशियल है, जो हाईएस्ट उच्चतम संभावना है इस चेतना की, ये वहां तक पहुंचे। हम भी अपने बच्चों को, जो तेरा बेस्ट इंटेलिजेंस पूरा यूज हो जाए तो वो काम कर, तो उस ऊंचाइयों पर जा। तो प्रकृति हमेशा ये कामना करती है कि ये जो शरीर चेतना पैदा हुई है ये अपनी उच्चतम अवस्था पे जाए, मतलब चेतना की उच्चतम अवस्था, मतलब अपने आप को शुद्ध करते करते वो आत्मा तक पहुंचे। और वो कैसे होगा, तो वो ये बोल रही है कि ये तू घर से निकल और तू अच्छा काम कर। जैसे हम अपने बच्चों को बोलते हैं ना, बाहर जाओ और अच्छी पढ़ाई करो, इस घर से बाहर निकलो और अच्छा कमा के लाओ, अच्छा नाम कमाओ। तो वैसे ही प्रकृति की इच्छा है कि ये शरीर जो चेतना है यह अपनी उच्चतम संभावना को प्राप्त करे। पर क्या होता है, अहंकार वश ये जो शरीर है ये प्रकृति में इतना रचा बसा हो जाता है, उसको इतना मजा आता है, उसको इतना कंफर्टेबल लगता है इस प्रकृति में, कि वो प्रकृति से परे जाने ही नहीं चाहता और वो यहीं रहता है। इसी को कहते हैं हम अज्ञान। तो इस प्रकार हम ये समझ सकते हैं कि कैसे ये आत्मा से, चैतन्य से चेतना और चेतना का कैसे विस्तार हो। अब एक और जो हमने समझा था भगवत गीता में 7वें अध्याय में ज्ञान विज्ञान योग में, कि कैसे ये अहम के पास पूरी संभावना, उन्होंने क्या बता दिया था 7वें अध्याय में, कि परा और अपरा दोनों ही जड़ हैं, प्रकृति है। मतलब अहम भी अब जड़ हो गया प्रकृति में, चेतना का वो विस्तार कर रहा है, वो खुद चैतन्य नहीं है, क्योंकि वो अपने आप को अधूरा मान रहा है, वो भ्रमित है, अपने आप को अधूरा मान रहा है वो पूरा, पर अपने आप को मान रहा है कि मैं अधूरा हूं। इसलिए वो प्रकृति में इधर उधर भाग रहा है अपने आप को पूरा करने के लिए। तो अहम के पास पूरी पूरी संभावना है कि वो अपने आप को पूरा शुद्ध करके आत्मा की तरफ चला जाए, पर अहम संसार से बहुत अट्रैक्ट हो रहा है, प्रकृति से अट्रैक्ट हो रहा है, तो पूरा प्रकृति की तरफ जा रहा है। पर यदि हमें सही ज्ञान हम ले लें, जिज्ञासा करें, स्वयं को जांचे, तो हमारे में पूरी संभावना है कि हम आत्मा की तरफ बढ़ चले। तो इसका भी एक डायग्राम है। ये अहम है, जो आत्मा चैतन्य है, अहम चेतना है, और ये पूरा ये अपने आप को अधूरा मान रहा है, इसलिए जगत से पूरा अट्रैक्ट हो रहा है। अब इसमें पूरी संभावना है कि आत्मा की तरफ जाए, पर ये हो रहा है जगत की तरफ अट्रैक्ट, और इसीलिए यह दुखी हो रहा है। तो इस प्रकार इस मॉडल से हम समझ सकते हैं। तो जैसे ही ये समझ जाता है कि जड़ के पास अपना कोई प्रकाश नहीं है, मतलब चेतना ना हो तो जगत भी नहीं हो। तो जैसे अब हमारी आंख बंद हुई तो हमारे लिए तो जगत खत्म हो गया, मतलब चेतना ना हो तो कुछ भी नहीं हो। पर हमें तो जगत बड़ा दिखता है ना, हम नहीं है पर जगत तो रहेगा ही, सत्य भी लगता है हमें जगत। और जगत सत्य है क्योंकि मुझे प्रतीत हो रहा है, और मैं सत्य हूँ क्योंकि मैं स्वयं को प्रतीत हो रही हूँ। तो ये हमारे लिए हमने दो सत्ता बना ली, जगत और मैं। अब जितना बड़ा हमारा मैं रहेगा उतना बड़ा हम जगत करते जाएंगे, और उतना बड़ा हमारा दुख होता रहेगा। और इस दुख का कारण जो अष्टवक्र जी भी बता रहे, इस जो दुख का कारण यही है कि मैं और जगत मैंने दो मान लिए, दो सत्ता मान ली, तो ये द्वैत ही दुख का कारण है।
और इस द्वैत के कारण मैं जगत से कामना करता हूँ, वासना करता हूँ, मुझे लालसा रहती है कि इससे मुझे पूर्णता मिल जाएगी, जो पूरी होती नहीं, और पूरी नहीं होती इसलिए मैं दुखी रहता हूँ। देखो, कुछ तो हमारी भौतिक चीजें पूरी होती हैं, पर जो आध्यात्मिक सुख है, आध्यात्मिक जरूरत है, वो पूरी नहीं होती। तो यह जो दुख हुआ हमें जगत को सत मानने के कारण, और जो हमारी भौतिक चीजें पूरी भी होती हैं, उसमें भी दुख ज्यादा रहता है, सुख कम रहता है। सुख क्षणिक रहता है और दुख ज्यादा रहता है। तो यह जो दुख हुआ जगत को सत मानने के कारण, और इसी दुख का निवारण लेके ये आते हैं उपनिषद और अष्टवक्र जी और ऐसे महान संत और मुनि, और ये सब कहते हैं कि तुम जानो कि तुम कौन हो। अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि ये जीवन क्या मुझे इसीलिए मिला है कि खाना पीना सोना प्रजनन करना, यही मेरा उद्देश्य है क्या? क्या हमारा जन्म का कोई उद्देश्य होगा, कोई प्रयोजन होगा? तो अपने से जिज्ञासा रखो, जानो कि मैं कौन हूँ, बार बार अपने से पूछो। और फिर ज्ञान से मुझे समझ आता है कि ये जगत जो मुझे दिख रहा था, यह मेरे ही अहंकार का विस्तार है। ये आत्मा का विस्तार नहीं है। आत्मा का विस्तार नहीं होता, आत्मा तो अचल है। वो उसमें कोई चेंज नहीं आता। जो भी विस्तार हो रहा है अहंकार का विस्तार है, और इस विस्तार को समेटना ही बोध है, आत्मा में वापस आना है। तो इस प्रकार हमसे कहा जा रहा है कि इस आत्मा के, इस अहंकार के विस्तार को समेटो। तो राजा जनक कह रहे हैं यहाँ पर कि मैं प्रकाश स्वरूप हूँ, जगत मेरे से ही प्रकाशित हो रहा है। मेरे से मतलब अहंकार से नहीं, अहम से प्रकाशित हो रहा है, समष्टि से प्रकाशित हो रहा है, मतलब चेतना से प्रकाशित हो रहा है। और यहाँ पर राजा जनक को ज्ञान हो गया, पर अभी हम जो हैं, हम अहंकार में हैं। तो हमारे लिए तो जगत है, क्योंकि हमारे मन का बहुत विस्तार है अभी। तो हमें काम कहाँ करना है? अपने मन पर करना है, और मन की सफाई करनी है। और मन की सफाई करते करते हम आत्मस्थ होंगे। तो अपनी जो दृष्टि है अपने पर रखो, अपने दृष्टा बनो। शरीर जो है हमारा, वो जड़ ही रहेगा, वो जड़ ही है। वो अपनी इच्छा वासना से चलता रहेगा, उसमें रोग सब कुछ होता रहेगा। पर हमें अपनी जो सूक्ष्म बुद्धि है उसका यूज करना है, अपनी चेतना को ऊपर उठाना है। तो जैसे हमने देखा था मुंडक उपनिषद में दो पक्षी बताए थे ना, एक नीचे पेड़ पे, एक ऊपर पेड़ पे। तो नीचे वाला पक्षी कौन है? शरीर हमारा, जो भोग में लगा हुआ है, खा रहा है, पी रहा है, मीठे फल खा रहा है, अपने कर्तव्य भी निभा रहा है, सब कुछ कर रहा है, अभिमान में भी है, अपने श्रेय भी लेता है, कर्ता भी बनता है, भोक्ता भी बनता है। पर जो ऊपर वाला है वो दृष्टा है, वो देख रहा है कि ये सब क्या कर रहा है पक्षी। तो इस प्रकार स्वयं को जानो, अपने आप को जानो, दृष्टा बनो। दृष्टा बनोगे तो दृश्य अपने आप जान जाओगे। तो इस प्रकार अष्टवक्र जी ने सूत्र 8 में बताया, जो राजा जनक ने अपने अनुभव से, आत्मानुभव से हमारे सामने व्यक्त किया।